शैलेंद्र जी गुस्से से भरे हुए थे और उस गुस्से ने उनके हाथ से कागज़ पर सिर्फ 2 लाइनें लिखवा दी। अब सोचिए वही 2 लाइनें कैसे एक ऐसा गीत बन गईं जिसे किशोरदा ने अपनी जादुई आवाज़ में गाया और वो गीत बन गया सुपर डुपर हिट। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस अद्भुत गाने के पीछे की पूरी कहानी क्या है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं उस दिलचस्प किस्से के बारे में। यह किस्सा 1960 और 61 के आसपास का है, जब राज कपूर जी अपनी टीम के साथ एक के बाद एक शानदार फिल्में बना रहे थे। उनकी फिल्मों की खासियत थी उनका संगीत, जिसे शंकर जयकिशन जी तैयार करते थे और गीतों की बागडोर संभालते थे शैलेंद्र जी या हसरत जयपुरी जी। इन्हीं दिनों एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था कॉलेज गर्ल। इस फिल्म के संगीत के लिए शंकर जयकिशन जी को चुना गया था और उन्हें यह कहा गया कि इस फिल्म का म्यूज़िक उन्हें देना है, साथ ही इसके लिए उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलेंगे, वो भी एडवांस में। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इस बार फिल्म के गीतों को लिखने का काम किसी और लिरिक राइटर को सौंपा जाएगा। शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी जैसे दिग्गज गीतकार इस फिल्म के लिए गीत नहीं लिखेंगे। यह खबर सुनते ही शंकर जयकिशन जी ने बिना कोई हिचकिचाहट इस फिल्म के लिए संगीत देने की हामी भर दी। लेकिन जब यह बात शैलेंद्र जी के कानों तक पहुंची कि शंकर जयकिशन जी किसी और राइटर के साथ काम करने को तैयार हो गए हैं, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह आवेश में घर से निकले, गाड़ी में बैठे और सीधे हसरत जयपुरी जी के घर जा पहुंचे। शैलेंद्र जी ने हसरत जयपुरी जी से कहा, गाड़ी में बैठो। हसरत साहब को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बिना कुछ कहे वह गाड़ी में बैठ गए। तभी शैलेंद्र जी ने गाड़ी में ही उन्हें पूरी बात बताई कि शंकर जयकिशन जी अब किसी और लेखक के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सुनते ही हसरत साहब भी चौंक गए। फिर बिना कोई वक्त गवाए दोनों सीधा महालक्ष्मी में स्थित शंकर जयकिशन जी के फेमस म्यूजिक रूम की ओर चल पड़े। जब शैलेंद्र जी और हसरत साहब म्यूजिक रूम के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां शंकर जयकिशन जी दोनों ही मौजूद नहीं थे। शैलेंद्र जी का गुस्सा अब भी कायम था। उन्होंने वहां मौजूद एक ऑफिस बॉय को बुलाया और उससे कहा, एक पेपर और एक पेन लेकर आना। ऑफिस बॉय जल्दी से पेन और पेपर लेकर आया। शैलेंद्र जी ने उस पेपर पर गुस्से में 2 लाइनें लिख दी और ऑफिस बॉय से कहा, ये पेपर शंकर जयकिशन जी को पढ़कर सुना देना। शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी वहां से वापस लौट गए और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब वो कभी भी शंकर जयकिशन जी के साथ काम नहीं करेंगे। यह फैसला उनके दिल में गहराई तक बैठ गया। जल्द ही यह खबर सीधे राज कपूर जी तक पहुंची। जब राज कपूर जी को यह पता चला कि इन तीनों के बीच झगड़ा हो गया है और अब ये साथ में कभी काम नहीं करेंगे, तो वह भी चिंतित हो गए। इस तिकड़ी का अलग होना उनके लिए एक बड़ा झटका था। जब राज कपूर जी को पता चला कि शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी अब साथ में काम नहीं करना चाहते, तो उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने सभी को चौपाटी बीच पर बुलाया और बड़े गंभीर स्वर में कहा, अब मैं फिल्में बनाना बंद कर रहा हूँ। ये सुनते ही तीनों, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी चौंक गए और एक साथ बोले, आप फिल्में बनाना क्यों बंद कर रहे हैं? तब राज कपूर जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी फिल्में तुम्हारे बिना तो बन नहीं सकती। जब तुम लोग साथ में काम नहीं करोगे तो मैं फिल्म बनाकर क्या करूँगा, इसलिए मैं फिल्में बनाना बंद कर रहा हूँ। राज कपूर जी की बात सुनने के बाद तीनों ने एक सुर में कहा, आप फिल्में बनाना बंद मत कीजिए। इसके बाद और भी बातचीत हुई, गिले शिकवे दूर हुए और आखिरकार सभी ने एक दूसरे के साथ सुलह कर ली। उन्होंने फैसला किया कि अब से वे किसी और राइटर के साथ काम नहीं करेंगे, मरते दम तक। ये कोई मामूली वादा नहीं था, बल्कि एक ऐसी कसम थी जिसे सभी ने दिल से निभाया। उनके इस फैसले ने एक बार फिर उस जादुई तिकड़ी को एकजुट कर दिया जिसने भारतीय सिनेमा को कई यादगार गीत और संगीत दिए। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्ता। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा। इसके बाद फिल्म रंगोली के संगीत पर काम चल रहा था, जिसमें लीड रोल में थे किशोरदा और फिल्म के सारे ही गाने किशोरदा की आवाज़ में थे।
अब बारी आई उस खास गाने की जो इस कहानी से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब रंगोली के एक गाने पर काम हो रहा था, अचानक शैलेंद्र जी शंकर जय किशन जी के म्यूजिक रूम में पहुंच गए। उस वक्त शंकर जी हारमोनियम पर बैठे हुए थे। शैलेंद्र जी को देखते ही शंकर जी बोले, एक गाने का मुखड़ा तो बन गया है, अब तुम इसके अंतरे लिख दो। शैलेंद्र जी ने हैरानी से कहा, मैंने गाना कब लिखा है? मैंने तो कोई गीत लिखा ही नहीं, कोई मुखड़ा लिखा ही नहीं। तब शंकर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस दिन जब तुम गुस्से में आए थे और 2 लाइनें लिखकर उस ऑफिस बॉय को दी थीं, मैंने उन्हीं 2 लाइनों से मुखड़ा बना दिया है और यकीन मानो मुखड़ा बहुत अच्छा बन गया है। इस तरह शैलेंद्र जी की वो गुस्से में लिखी 2 लाइनें एक यादगार गीत का मुखड़ा बन गईं, जिसे किशोर दा ने अपनी आवाज़ से अमर कर दिया। उन 2 लाइनों के बोल थे, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। जरा सोचिए, शैलेंद्र जी ने गुस्से में ये 2 लाइनें लिखी थीं और शंकर जय किशन जी ने उन्हीं लाइनों का एक शानदार मुखड़ा बना दिया, जिससे एक बेहतरीन गीत तैयार हुआ। जब इस गीत को मुकम्मल किया गया तो इसका संगीत अद्भुत बन गया और शब्द भी बेहद शानदार थे, और फिर जब किशोर दा ने इसे अपनी आवाज़ में गाया तो यह गीत अमर हो गया। ये गीत आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जब भी लोग इसे सुनते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। यह गाना फिल्म का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ और आज भी इसे सुनने वालों की कमी नहीं है। इस गाने ने साबित कर दिया कि कभी कभी गुस्से में लिखी गई पंक्तियां भी एक ऐतिहासिक रचना का रूप ले सकती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आखिर में आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।